नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्यूआर कोड क्या होता है, जिसे इंग्लिश में क्यूआर कोड ही कहा जाता है। आप हर रोज़ देखते होंगे, जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो आपको क्यूआर कोड सामने दिया जाता है। मोबाइल से स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, कोई भी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये वही क्यूआर कोड है। आइए हम समझते हैं। देखिए, क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है, जिसे हिंदी में त्वरित प्रतिक्रिया कहा जाता है या कहते हैं। तो जो क्यूआर कोड होता है उसका फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस होता है, त्वरित प्रक्रिया। जैसे आप स्कैन करते हैं तुरंत डेटा खुल के आ जाता है, आप पेमेंट कर देते हैं या कुछ और, आपका सामने डेटा खुल के आ जाता है। यह एक 2D यानी टू डायमेंशनल द्विआयामी मैट्रिक्स बारकोड होता है, जिसमें डेटा संग्रहित किया जाता है। मैट्रिक्स का मतलब वही आपके चौकोर आकार में होता है, जिसमें काले और सफ़ेद धब्बे पड़े होते हैं, उसमें डेटा संग्रहित होता है। आप स्कैन करते हैं, आपके सामने आ जाता है डेटा। जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट डेटा हो गया, या वेबसाइट का किसी यूआरएल पड़ा होता है उसमें, है ना, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी संपर्क जानकारी उसमें पड़ी होती है। जैसे ही आप स्कैन करते हैं उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। या आप पेमेंट जब करने जाते हैं तो जैसे स्कैन करते हैं, आप पेमेंट का विंडो आपके सामने खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेटा संग्रहित है। किसका ये मतलब किसका इसमें बैंक अकाउंट है, किसका नाम है, किस व्यक्ति का बैंक अकाउंट है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाती है और पेमेंट कर देते हैं। क्यूआर कोड एक चौकोर आकार में होता है, जिसके अंदर छोटे और बड़े काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। तो आप जानते हैं चौकोर में वो कोड होता है, उसमें सफ़ेद और काले छोटे बड़े धब्बे होते हैं, जिसको किसी भी स्मार्टफोन या टैबलेट से स्कैन किया जा सकता है। तो आप स्कैन करते हैं और पे कर देते हैं। आप ये डेली बेसिस पे करते होंगे। आजकल क्यूआर कोड का इस्तेमाल पेमेंट्स में खूब किया जाता है, ये आप जानते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, आखिर ये बना कब और किसने बनाया, किस देश में बना। देखिए, क्यूआर कोड का आविष्कार 1994 में जापान में डेंसो वेब द्वारा मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल के हिस्सों को ट्रैक करने या लेबल करने के उद्देश्य से किया गया था। तो क्यूआर कोड का जो आविष्कार हुआ जापान में 1994 में डेंसो वेब के द्वारा किया गया था। ये बेसिकली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल मतलब जो व्हीकल्स वाला सेक्टर होता है ना, ट्रांसपोर्ट्स वाला, जो जहाँ पर उत्पादन होता है गाड़ियों का, 2 पहिया 4 पहियों का, है ना, तो उसको ट्रैक करने के उद्देश्य से या लेबल करने के उद्देश्य से किया गया था, वो भी जापान में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि क्यूआर कोड क्या होता है।